1 kilowatt. 1 kilowatt means Yes. kilo means 1000. 1000 watt. Watt. 1 HP means 1 HP is equal to 746 watt. watt. 1 kilo Watt. घंटा. 1 किलोवाट घंटा को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन होगा? एक घंटा में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? 1 किलो वाट घंटा. एक घंटा में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं उसी को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा. इट मीन्स 1 किलो मीन्स 1000 और घंटा को सेकंड में बदल जाएगा. कितना होगा सेकंड में? 3600 सेकंड. तो यहाँ से कितना होगा? 36 है, 30 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 50 तो 10 टू पावर 5. इसका था वाट. ऐसे कितना? सेकेंड. वाट सेकेंड. तो फिर से एक और जीरो यहाँ पर आएगा तो यहाँ इधर पॉइंट आ जाएगा. 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वाट सेकेंड है. इसको हम जूल कर सकते हैं. वाट सेकेंड क्या करते हैं? जूल बोल सकते हैं. जूल क्या होगा? 1 किलो वाट आवर. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. एक होता है ईएमएफ, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस. तीन चीजों का है. ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस है. पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर वाला. विभवांतर सो क्या बोलते हैं? विभवांतर हिंदी में. हाँ, विभवांतर. उसको विभवांतर हिंदी में बोलते हैं. जो हम लोग सेल मार्केट से खरीद के लाते हैं लोग, जो उस समय उसमें जितना पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को ईएमएफ कहते हैं. जो सेल जो बैटरी जो मार्केट से लेके आते हैं और उसको बिना एक्सटर्नल सर्किट में जोड़े हुए हैं, उस समय जितना उसमें वोल्टेज होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं. और उसी सेल को अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिए, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसको विभवांतर बोलते हैं. इस सेल है, इस सेल को जो मार्केट से खरीद लाते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन में बिना इसको घर के एप्लीकेशन में या एक्सटर्नल सोर्स में जोड़े, बिना जुड़े हुए जो उसमें वोल्टेज होता है, उसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं. और उसको घर में जोड़ देते हैं लोग, घर के इंस्ट्रूमेंट में उसको जोड़ देते हैं लोग. उस समय जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर जो होता है, उसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं लोग. ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये फोर्स नहीं होता है. ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता है, ये वर्क होता है, लेकिन इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ईएमएफ इज ए फोर्स. ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए वर्क. इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. ये फोर्स नहीं है, वर्क है. वर्क क्या करता है? नेगेटिव जो बैटरी में लेड होता है, जो बैटरी में लेड होता है ना, उसमें लेड होता है, जो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से चार्ज होता है, यहाँ पर चला जाता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल रहता है. जो जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लाना होता है, इसी में वर्क करता है. चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को लो से जो हाई में लाइन में जो वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं? ईएमएफ कहते हैं. उसी क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये फोर्स नहीं है, वर्क है, वर्क करता है. यूनिट चार्ज को
नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पहुंचाने में वर्क करता है। सो क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हम लोग बैटरी खरीद के लाए, एक सेल नहीं मिलता, सेल खरीद के लाए मार्केट से, उस समय उसमें प्लस होता है माइनस होता है, लाते समय जिस समय लाए खरीद कर उस समय इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल इसको लाए और लाकर सेल में लगा, टॉर्च में लगा दिए, इसको सेल को टॉर्च में लगा दिए, लगाने के बाद जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। लगाने के बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो लगाने के बाद क्या होता है ईएमएफ से कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इससे इसका वैल्यू कम हो जाएगा। लगाने के बाद कुछ ड्रॉप होगा, पोटेंशियल कुछ खत्म होगा, कुछ टॉर्च पोटेंशियल डिफरेंस खा डालेगा, ईएमएफ को कुछ खर्च कर देगा, तो उस समय क्या है उस समय उसका ईएमएफ कम हो जाएगा, ईएमएफ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो मार्केट से सेल खरीद के लगाए, उस सेल का उस समय उसका ईएमएफ होगा, ईएमएफ क्या होगा ई होगा, उस समय उसका ईएमएफ ई होगा। उसको लाने के बाद उसको टॉर्च में लगा दिए, सेल को टॉर्च में या घर में लगा दिए, तो उस समय टॉर्च में लगाएंगे तो उसका टॉर्च का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आर होगा। लगाने के बाद जो ईएमएफ होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उसका ईएमएफ होगा, टॉर्च कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खा लेगा, कुछ कंज्यूम कर लेगा, तो कुछ कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बीच में, इस रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी क्या बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में विभवांतर इसी को बोलते हैं भी। और जो सेल होगा, सेल का भी कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी अंदर चलेगा, चलो कुछ रोकेगा, इसका एक अंदर इसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको आर से बोलते हैं। तो हम मार्केट से सेल खरीद के लगाए, उसके बाद उसको टॉर्च में लगा दिए, तो लगाने के बाद कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। स्टार्टिंग में कितना था ई था, कितना था ईएमएफ ई था, ईएमएफ ई था। उसके बाद लाने के बाद क्या करें, इसको टॉर्च में लगाए, टॉर्च में लगाने के बाद उसका क्या होगा भी होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भी होगा, नहीं खरीद के लाए तो लाने के समय ई था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ड्रॉप कितना हुआ इसमें भी का, लगाने के बाद इस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बी हो गया। अब पूरा कितना था ई था, और उसमें से कुछ खुद का कंज्यूम कर गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसको अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो कितना कंज्यूम कर गया, तो क्या होता है आई इंटू आर, इसमें जो करंट चलेगा वो आई आर, इसका रेजिस्टेंस कितना आई इंटू आर, बीच में होता है ना आई इंटू आर, इसमें कुछ यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, तो वही क्या होता है बी इक्वल टू ई आई इंटू आर। जैसे मार्केट से हम लोग कितना खरीद के लाए 10 वोल्ट का लेके आए, 10 वोल्ट का सेल खरीद के लगाए, उसके बाद उसको लगा दिए किसमें टॉर्च में, तो जो जब सेल खरीद के लगाए तो इसमें रिएक्शन होगा, तो इसका अंदर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ड्रॉप होगा, तो मान लीजिए इसमें 2 ड्रॉप हो गया, तो स्टार्टिंग में कितना था 10 खरीद के लाए, स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, 10 में से 2 इसी में ड्रॉप हो गया, तो बस कितना गया 8, तो इसके अंदर इसके बीच में कितना कराएगा 8 कराएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही क्या होता है वही भी होता है। तो भी निकालने के लिए क्या होता है ई माइनस आई आर, उससे कुछ कम हो रहा है, कुछ कम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन, क्या बोलते हैं डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग हो गया। और चार्जिंग में क्या होता है जो भी होता है ना, तो क्या ई प्लस आई आर हो जाता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज आके इसमें ऐड होने लगता है, इसमें क्या होता है चार्जिंग कंडीशन होता है, उसमें क्या होता है चार्जिंग होता है, चार्जिंग कंडीशन। अब सेल जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर किए थे ना, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो सेल किस में है तीनों कॉम्बिनेशन दो जैसे हो सकता है, एक सीरीज में या पैरेलल में, सिनेरी में या तो समांतर में, ये किस में सेल है सब है सिनेरी में दिखाई दे रहा सब आमने सामने है,
सैलरी में ऐसा। हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका निकालने के लिए? जैसे रजिस्टर में से जोड़ते थे ना वैसे ही सेल को सीरीज में जोड़ दे देंगे। इसका इक्विवेलेंट मतलब इस सबका मिलाकर एक इक्विवेलेंट होगा। वो क्या होता है इसका ई मान लो E1 है, हाँ। E2 है, E3 सेल है। क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 इसका इक्विवेलेंट हो गया। अगर ये सबका ईएमएफ सेम होता सबका ई होता है तो इक्विवेलेंट क्या होता? इक्विवेलेंट क्या होता? सबका सेम होता है E1 हो जाता है E प्लस E ये हो जाता है इक्विवेलेंट हो गया। अब आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। आर इक्विवेलेंट जो इसका सेल का इंटरनल जो रजिस्टर है उसको निकालना होगा आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कैसा होता है? सेम जैसे सीरीज में रजिस्टर में जुड़ता था वैसे ही इसमें भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो कैसे जुड़ेगा सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3 सेम वैसे जुड़ जाएगा। अगर ये सेल का जो इंटरनल रजिस्टर है अगर सेम होता है यूनिक होता है मतलब सब सेम वैल्यू होता है इसका भी आर ही होता है इसका भी आर होता है इसका आर होता है तो क्या होता है? अगर लगातार आर 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 है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर प्लस आर कहाँ तक? एन टाइम एन बार। तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन इंटू आर एन आर होगा। अगर हमको टोटल रजिस्टर मानना एक एक्सटर्नल सोर्स का भी हम मानते हैं यहाँ पर रजिस्टर है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक्सटर्नल सोर्स का रजिस्टर इसका आर है। अब आर टोटल निकालना पड़ेगा। आर टोटल कितना होगा इसका? आर टोटल कितना होगा? आर इसका तो आर है और इसका कितना है? इसके साथ ये भी किसमें जुड़ा हुआ है? सीरीज में ना। तो आर प्लस एन इसका तो आर इक्विवेलेंट एन आर है आर प्लस एन आर। ये सब सेल किसमें है? ये सब सेल समांतर में मींस पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है यहाँ से इन तीनों में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। इस पॉइंट ए लेते हैं इसको बी लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट सब में अलग अलग होगा। और सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज में अलग अलग होता है। इसका इक्विवेलेंट सेल का इक्विवेलेंट निकालना होगा क्या लिखिएगा? इक्विवेलेंट इसमें ई के बराबर होता है कितना भी हम सेल लगा लें पैरेलल में उसका तो इक्विवेलेंट होगा ना एक ही ई के बराबर होगा ई के ही बराबर होगा। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? इंटरनल आर वाला सेम वैसे होता है 1 अपन कर जैसे रजिस्टर में होता है तो 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 ऐसे कर करके और टोटल Rn का निकालना होगा तो और टोटल R निकालना होगा तो R टोटल कितना होगा? कितना होगा टोटल? इसका हो गया R और उसका क्या होता है? n अगर सेम होता है तो क्या होता है? R बाई n होता है। एक का तो R हो जाता है और n वैसा है तो n से डिवाइड हो जाता है R बाई n।